हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं कांक्षा और आज फिर मैं एक क्वेश्चन के साथ आई हूं जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से है। फ्रेंड्स, पिछली बार हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो तो उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे निकालते हैं। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा से दूसरे तरीके से पूछा गया है इस बार क्वेश्चन है फाइंडिंग द पोजीशन एंड एटॉमिक नंबर बाय आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इस बार हमें फिर से पोजीशन निकालनी है किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इस बार हमें क्या दिया गया है, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। इस बार एटॉमिक नंबर नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज असाइन द पोजीशन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है NS2 NP4 फॉर n is equal to 3। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है NS2 NP4 और इसके लिए n इज इक्वल टू है 3। अब क्योंकि हमें पता है हमें पीरियड सबसे पहले निकालना है। पीरियड इज इक्वल टू द हाईएस्ट क्वांटम नंबर। सो यहाँ पर n क्या है हमारा 3, तो हमारा पीरियड भी हो जाएगा थर्ड। ठीक है, सो पीरियड निकालना तो बहुत ही आसान है। जो शेल नंबर है, हाईएस्ट शेल नंबर है, या हम कहते हैं कि क्वांटम नंबर जो है हाईएस्ट, वही हमारा पीरियड होगा। अब देखते हैं, अब आती है ग्रुप की बात। लेकिन उससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया ग्रुप निकालने से पहले हमें ब्लॉक निकालना पड़ेगा। तो अब हम पता करेंगे किस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, ब्लॉक के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में गया है। यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा NP4 में। तो यहाँ पर सब शेल क्या है हमारा P। तो जिस सब शेल में गया है उसी सब शेल को हम कहेंगे वो हमारा ब्लॉक है। तो ये हमारा हो गया P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, दो चीज तो बहुत आसानी हो गई। अब हुआ बात ग्रुप की। ग्रुप निकालने के लिए हमारे पास फिर से एक फॉर्मूला है जो कि ब्लॉक से रिलेटेड है। फॉर P ब्लॉक for P block group formula is NS electrons plus NP electrons plus 10। ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पर हमारे NS में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। NS में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। N यहाँ पर क्या है 3। तो थर्ड S में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, रख लिखिए यहाँ पर 2 प्लस NP में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 4 प्लस 10 कितने हुए 16। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रुप है, ये एलिमेंट जो है हमारा थर्ड पीरियड का है, P ब्लॉक का है और 16th ग्रुप का है। ठीक है, यहाँ तक तो बात आ गई समझ में। अब हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है पोजीशन। पोजीशन तो हमें पता चल गई यहाँ से। अब दूसरी बात है एटॉमिक नंबर। अब अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो क्या हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं? हाँ, लेट्स सी। सो इफ n इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब n1 और n2 भी फुल्ली फिल्ड है। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है 3s2 जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 3s2, देन 3p4। अब देखिए ये हमको मिल गया यहाँ से जो हमें गिवन था क्वेश्चन में। तो उसके पहले का जो भी शेल से फुल्ली फिल्ड करेंगे और 3s2 3s4 पर आ गए एज इट इज गिवन। तो अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर सकते हैं।
6 plus 2 plus 2 10, 10 plus 4 40, 2 16. Number of electrons are 16. So हम कह सकते हैं the number of electrons are 16. It means number of protons are 16. That is, number of proton means the atomic number. So we can say the atomic number of this given element is 16. So we can get the answer over here. अब 16th एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है ये आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास निकल आया ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड। ये था सॉल्यूशन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पर n-1 d2 ns2 और n is equal to 4। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेम चीज है, पहले ये लिख लेते हैं n-1 d2 ns2। तो n is equal to 4 हुआ, तो यहाँ पर क्या बना 4 minus 1, we can say 4 minus 1 d2 and 4s2, यही तो हुआ n is equal to 4 is equal to, so 3d2 4s2, ये हुआ हमारा इस एलिमेंट का आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके हिसाब से हम निकालेंगे इसका पोजीशन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पीरियड। पीरियड इज इक्वल टू n, या फिर वैलेंस शेल या फिर क्वांटम नंबर, हाईएस्ट क्वांटम नंबर, कुछ भी कह सकते हैं। तो n की वैल्यू हमें गिवन है, n की वैल्यू है 4, तो हमारा ये हो गया एलिमेंट फोर्थ पीरियड में। देखिए फिर हम निकालेंगे ब्लॉक। ब्लॉक क्या है, लास्ट शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में गया है वही हमारा ब्लॉक होगा। तो यहाँ हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में जाएगा कि एस में जाएगा, ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। तो हमें पता है क्योंकि 4s की एनर्जी कम है 3d के कंपैरिजन में, तो 4s में इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे, उसके बाद जो बचे इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जाएंगे। तो हमारा लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी ऑर्बिटल में। तो हम कहेंगे कि हमारा ब्लॉक कौन सा हो गया, डी ब्लॉक। ओके, आई कैन राइट इट हियर। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से डी ब्लॉक हुआ हमारा। अब आ जाते हैं ग्रुप पे। फॉर डी ब्लॉक फॉर डी, फॉर्मूला क्या है फॉर डी ब्लॉक, ग्रुप इज इक्वल टू ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 d electrons, number of electrons। so यहाँ पर क्या, ns इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 4-1 यानी कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 4। तो हमारा ये जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप। सी डी ब्लॉक, इसको भी बॉक्स में रख दूं। तो ये तो हो गया हमारा पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द गिवन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फ्रॉम दैट we got the position, now atomic number। so we will write the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, then 4s2 and 3d2 as this is given in the question. Whatever is given before that, all the shells will be fully filled. So now count the number of electrons. 10 plus 10, 20, and plus 2, 22. Number of electrons are 22. It means the number of protons are also 22 and the number of proton is equal to our atomic number Z. So हम कह सकते हैं ये जो गिवन एलिमेंट है ये इसका एटॉमिक नंबर होगा 22 और ये एलिमेंट फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक के फोर्थ ग्रुप में होगा. सो बहुत ही इजी है. होप आपको समझ में आया होगा और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए. थैंक यू.